हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.3 का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने इसके आधे क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 4 तक जो कंप्लीट किया था। क्वेश्चन नंबर 5 से जो है हम यहाँ पे आज कंटिन्यू कर रहे हैं। जिसने भी फर्स्ट पार्ट इसका नहीं देखा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाके देख सकते हैं। और जो आगे मुझसे पढ़ना चाहते हैं, क्लास 9th जो प्लेलिस्ट में मेरा डला हुआ है उसमें क्लास 9 की पूरी मैथमेटिक्स हम लोग कवर कर रहे हैं, तो उसमें पॉलिनोमियल्स आपको मिल जाएगा, वहां से उसको देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1.3 ऑफ एनसीईआरटी देख रहे हैं हम। यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक्स ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। 1/17 हमको दिया हुआ है और वो हमसे ये पूछ रहा है कि व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक्स ऑफ द डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। इसमें कितने ऐसे डिजिट्स आएंगे जो रिपीटिंग ब्लॉक में मिलेंगे। अब ये 0 पॉइंट समथिंग की कुछ होगा, तो ये हमें बताना है कि इसके बाद ऐसे कितने डिजिट्स आएंगे रिपीटिंग ब्लॉक। रिपीटिंग ब्लॉक मतलब जिन पे बार लगा मिलेगा और पर्टिकुलर एक लास्ट डिजिट के बाद वापस से खुद को रिपीट करेंगे। ऐसे कितने डिजिट्स आएंगे एंड परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। देखो पहले तो ये बताना है कितने डिजिट्स होंगे, तो डिजिट्स बताने के लिए क्या करोगे, यहाँ डिनोमिनेटर देखो, डिनोमिनेटर में 17 है। 17 जस्ट 1 लेस देन 17, तो 1 लेस देन कितना होता है, 16 होता है। तो कितने नंबर ऑफ डिजिट्स यहां पे आ जाएंगे, टोटल 16 नंबर ऑफ डिजिट्स इसके अंदर आएंगे। 17 लिखा है तो एक कम हो जाएगा, वहां पे 16 आएंगे, तो टोटल 16 नंबर ऑफ डिजिट्स यहां पे आएंगे। अब वो जो 16 आएंगे, अब उसने हमें आगे ये बोल रहा है परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। तो इसको करने की वैसे इतनी जरूरत नहीं है कि डिवीजन करके 16 डिजिट तक आप उसको डिवाइड करो और आंसर चेक करो। ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन नहीं है, इस टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आने वाले। 6th क्वेश्चन देखिए, look at several examples of rational number in the form p upon q where q is not equal to 0 and p and q are integers with no common factors other than 1। हमें कुछ एग्जांपल्स बताने हैं रैशनल नंबर के जो p अपॉन q के फॉर्म में हो। p अपॉन q के फॉर्म में होना चाहिए, हमें उनके एग्जांपल्स बताने हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 6 था मेरा। रैशनल नंबर्स के एग्जांपल होने चाहिए और एक कंडीशन और दी है, पहले तो रैशनल के एग्जांपल होंगे, दूसरी कंडीशन विथ नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1। 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो ऐसे कौन से नंबर्स होते हैं, वो होते हैं प्राइम नंबर्स जिनमें या तो 1 या फिर वो खुद होते हैं। तो मतलब प्राइम नंबर्स होना चाहिए, तो ऐसे एग्जांपल्स हमें बताने हैं। एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस, एक कंडीशन और दे दी। और नंबर्स कैसे होना चाहिए, टर्मिनेटिंग, मतलब कि रिमाइंडर किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल। अब जिसको ये टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग अभी ज्यादा क्लियर नहीं हो रहा है, तो मेरे पिछले लेक्चर्स आप देख लेना जिसमें मैंने टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग के सारे नंबर समझाए हुए हैं आपको, तो ये आपको और अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो देखिए, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। तो हमें कुछ ऐसे नंबर्स बताने हैं जो प्राइम फैक्टर्स हो, फैक्टर 1 हो तो प्राइम फैक्टर्स होते हैं। तो प्राइम नंबर्स हमें बताने p अपॉन q के फॉर्म में जिसमें रिमाइंडर 0 आ जाए। रिमाइंडर 0 मतलब टर्मिनेटिंग हो, टर्मिनेटिंग वही होते हैं जिनमें रिमाइंडर हमें 0 मिले। तो ऐसे कौन से नंबर्स हो सकते हैं, ऐसे कई सारे नंबर्स हो सकते हैं, जैसे कि 5/2 लिख दो। 5/2 क्या है, 5 भी प्राइम नंबर है, 2 भी मेरा प्राइम नंबर है, और इनको जब सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिलता है, 2.5 मिलता है। और 2.5 ये टर्मिनेट हो जाता है, इसके आगे और कुछ नहीं आता, तो एक ही नंबर ये हो गया। या तो एक 1/2 लिख दो, 1/2 मत लिखो, ये लिख सकते हो 3/2। 3/2 लिख दो, 3/2 कितना मिलेगा, 1.5 मिलेगा, ठीक है। 7/2 लिख सकते हो, 7/2 मुझे मिल जाएगा 3.5। और इसके अलावा और काफी सारे नंबर्स हैं जो आप ऐसे लिख सकते हो। 11/5, इसका भी एक फिक्स्ड आंसर मिलने वाला है मुझको। तो ऐसे कई सारे नंबर्स से वो हमसे कुछ पूछ रहा है, हम इनफाइनाइट नंबर्स ऐसे बता सकते हैं जो प्राइम नंबर्स भी हैं, p अपॉन q के फॉर्म में भी हैं, q इक्वल टू 0 भी नहीं है, और ये सारे के सारे टर्मिनेटिंग है जिसमें एंड में हमें रिमाइंडर 0 मिल रहा है। तो ऐसे कई सारे नंबर्स आप लिख सकते हो। ये था हमारा 6th वाला क्वेश्चन। पिछले क्लास में जो मैंने आपको एक्सपेंशन बताया था, जिनमें हमें ये जो इस टाइप के क्वेश्चंस थे, 0.6 पे बार हो गया, 0.47 पे बार हो गया, 0.9 पे बार हो गया, 0.001 पे बार हो गया, इनको p अपॉन q के फॉर्म में जो लिखने वाला पार्ट था, वेयर p and q are integers and q is not equal to 0, ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपके पेपर में आएगा। तो आप इसको लास्ट लेक्चर में जो हमने करा था इसको ध्यान से कर लेना अच्छे से, ये आपके पेपर में आने वाला पार्ट है, ये जरूर आएगा। चलिए 7th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। अब 3 नंबर ऐसे लिखने हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। इसकी भी हमने कल लास्ट लेक्चर में बात करी थी। नॉन टर्मिनेटिंग बोल रहा है वो, नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, एंड दूसरा पार्ट क्या बोल दिया उसने, नॉन रिकरिंग होना चाहिए, मतलब नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। ये है मेरा क्वेश्चन 7th। ठीक है, तो इसमें भी आप कई सारे नंबर बोल सकते हो, पर अब ये होता क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। मैंने आपको बताया था ऐसे नंबर्स कैसे होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स। मतलब किन नंबर्स की बात कर रहा है, इर्रेशनल नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग जो मेरे नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, इर्रेशनल। मतलब वो मुझसे इर्रेशनल नंबर पूछ रहा है इनडायरेक्टली। अब मुझे इसमें इनडायरेक्टली 3 पूछ रहा है ना वो, तो 3 नंबर बता देता हूं। जैसे √2 बोल दिया, अब √2 0.414 1.414 1.414 और ये खत्म नहीं होता इस तरह से। √3 बता सकते हो, √3 की वैल्यू बता दो। ठीक है, इसके अलावा पाई बता सकते हो 3.14 और फिर इस तरह से आगे चलता रहता है। पाई एक्चुअल में 22/7 की इक्वल भी नहीं होता, बट जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो पाई की वैल्यू हम क्या लेके सॉल्व करते हैं, 22/7। एग्जैक्टली 22/7 नहीं होता वो, इसकी वैल्यू अभी भी निकलती जाती है और ये एक इरेशनल है। तो 3.14 और इस तरह से आगे चलता जाएगा। या फिर आप एक नंबर ऐसा भी बोल सकते हो 0.0100100001, फिर 4 0 लगा के 1। अब ये भी देखो सेम पैटर्न रिपीट नहीं हो रहे, नंबर्स सेम पैटर्न पे रिपीट नहीं हो रहे, सब अलग अलग है, ये भी इरेशनल है। तो इस तरह के आप 3 से कितने ही ज्यादा आप ऐसे नंबर्स उनको बता सकते हो। तो ऐसे हो जाएगा हमारा 7th वाला क्वेश्चन। बस ये समझ लो आपसे पूछ क्या रहा है, उसने आपसे बोला नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग। तो ऐसे नंबर्स कौन से होते हैं, ऐसे नंबर्स को हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग या रिपीटिंग कर देता तो वो हो जाता रैशनल नंबर्स, तो उसके तो कई सारे केसेस बन जाते हैं। नंबर्स आप कैसे भी बता सकते हो, बस आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। अब हम बात करते हैं 8th क्वेश्चन की, तो चलो 8th वाला देख लेते हैं। 8th क्वेश्चन लिखा है फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। मुझे 2 नंबर्स दिए हैं, 2 रैशनल नंबर्स दिए हैं। 8th क्वेश्चन है ये। एक नंबर लिखा है मेरे पास 5/7, दूसरा नंबर मेरे पास लिखा है 9/11। ये 2 नंबर लिखे हैं। फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स, इनके बीच में मुझे 3 इरेशनल नंबर्स बताने हैं। 1 2 3 इरेशनल नंबर बताने हैं। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चंस हमने करे थे कि फाइंड 5 रैशनल नंबर्स, 6 रैशनल नंबर्स। उस टाइम हमें इस टाइप का ही दिया हुआ था, नंबर्स ऐसे ही थे, बस उनके बीच में हमें रैशनल नंबर्स निकालने थे। इस बार हमें 2 रैशनल नंबर दिए हैं, इनके बीच में हमें इरेशनल नंबर्स बताना है। तो वो तरीका अलग था, यहां पे जो तरीका लगने वाला है उससे अलग है। वो वाला भी क्वेश्चन कर लेना, वो अभी आपके पेपर में आता है। एक्सरसाइज 1.1 के जो क्वेश्चंस थे, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन दिस एंड दिस नंबर, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके पेपर में आएंगे। ठीक है, एक हमने करा था रिप्रेजेंट √5 ऑन द नंबर लाइन, रिप्रेजेंट √2 ऑन द नंबर लाइन, लोकेट √3 ऑन द नंबर लाइन। ये क्वेश्चंस भी आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो वो भी आप कर लेना। अब इनमें देखो, इसके बीच के 3 इरेशनल नंबर बताने हैं। तो इरेशनल नंबर बताने के लिए पहले हम निकाल लेते हैं कि इनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा। 5/7 का डेसिमल एक्सपेंशन तो हम डिवाइड करके ही निकालेंगे। यहाँ 7 लिखा है, यहाँ पे 5 लिखा है, ये एग्जैक्टली डिवाइड तो होगा नहीं, 0 पॉइंट लगेगा, 50 हो जाएगा। 7 7 जा कितना हो जाएगा 49, यहाँ से 1 बचेगा, 0 लगाऊंगा। 7 1 जा हो जाएगा 7, यहाँ से 3 बचेगा, 0 लगाऊंगा। 7 4 जा हो जाएगा 28, फिर यहाँ से कितना 2 बच जाएगा, फिर एक 0 लगाऊंगा। 7 2 जा हो जाएगा 14, अब यहाँ से बच जाएगा 6, एक 0 लगाऊंगा। 8 जा हो जाएगा 56, अब कितना बच गया 4 बच गया, फिर 0 लगाया। 5 जा कितना हो जाएगा 35, अब बच गया यहाँ पे 5, फिर 0 लगाया। 7 जा कितना 49, अब कितना बच गया 1। ये देखो, ये पहली स्टेप फिर से वापस से रिपीट हो गई, मतलब इसके बाद 1 आ रहा है, अब फिर मैं 0 लगाऊंगा तो 7 1 जा फिर कितना आ जाएगा 7, और वापस से यही पूरा प्रोसीजर हमारा रिपीट होता चला जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि नंबर 5 आने के बाद वापस से 7 1 4 2 8 5, फिर 7 1 4 2 8 5 इस तरह से रिपीट करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कहां तक है, इसके बाद इस पे बार है, देखो हमारे पास नंबर मिला, वापस से खुद रिपीट होता चला जाएगा, तो इसके आगे और निकालने की जरूरत नहीं है।
तो 5/7 का हमें जो नंबर मिला है डेसिमल फॉर्म में वो कितना मिला है 0.714285 71428 उसके बाद वो वापस से खुद को रिपीट करेगा तो मैंने इस पे लगा दिया बार। अब इसी तरह से मैं एक बार 9/11 भी चेक कर लेता हूं निकाल के। दोनों के डेसिमल एक्सपेंशन पता होने चाहिए तभी तो आप इसके इरेशनल नंबर बता पाओगे, ऐसा नहीं बता सकते। इनके बीच में इरेशनल नंबर बताने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि इनका डेसिमल फॉर्म में क्या वैल्यू है। यहां पे लिखा 9, ये लिखा 11, ये फिर वो नहीं जाएगा, छोटा है तो 0 लगाया, पॉइंट लगा के 11 8 जा कितना हो जाएगा 88 हो गया, बचेगा 2, 0 लगाया, 11 1 जा कितना मिल जाएगा 11, अब बचेगा कितना 9, 0 लगाया, अब देखो फिर वापस से 90 हो गया, फिर करेंगे तो 11 8 जा कितना मिल जाएगा 88, फिर बचेगा 2, 0 लगाया, देखो वापस से वही रिपीट हो रहा है, 11 1 जा फिर से कितना मिल जाएगा मुझको 11, फिर लगा दिया 9 और फिर वापस से रिपीट, मतलब कि 81 81 81 81 मुझे बार बार मिलता जाएगा। तो इसका क्या मतलब हो गया 9/11 का जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा वो किस तरह से होगा 0.81 का बार। अब ये वो दो नंबर्स आ गए जो रैशनल फॉर्म में दिए थे, इनके बीच में मुझे इरेशनल फॉर्म के नंबर्स निकालने। देखो रैशनल ही है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, देखो रिपीट कर रहे हैं तो ये तो रैशनल फॉर्म हो गया। इनके बीच में इरेशनल फॉर्म बताना, अब इनके बीच में आप इनफाइनाइट इरेशनल फॉर्म बता सकते हो। कैसे बता सकते हो 0.81 से छोटा होना चाहिए और 0.714285 से बड़ा होना चाहिए। कंडीशन क्या है कि रिपीटिंग नहीं होना चाहिए। देखो पहला नंबर कैसे बता सकते हो 0.71 से बड़ा लेना तो 72874136 और इस तरह से आगे आगे कुछ भी लिख दो, कुछ भी लिख दो जो लिखना है, बस रिपीटेड नंबर नहीं होना चाहिए, रिपीटेड पैटर्न को फॉलो नहीं करना चाहिए। तो इसमें जो आपका मन करे आप वो लिख सकते हो। देखो 71 के बाद का देखो 72 है तो बिल्कुल ये इसके अंदर लाई करेगा, एक नंबर ये हो गया। और एक नंबर लेना है तो देखो 0.71 ले लो, उसके बाद 4 से बड़ा होना चाहिए ना, तो 5698136 इस तरह से दूसरा नंबर हो गया। एक और नंबर लेना, 3 बोला है आपने से, तो तीसरा नंबर देखो यहां से ले लेते हैं अपन, 7 वाली सीरीज में ले लिया। 0.81 से कम होना चाहिए ना, तो 0.81 से कम होना चाहिए तो 0.80 ले लो, 0.80971382 जो मन करे वो लिख दो। ये सारे के सारे इरेशनल नंबर है, क्यों नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, कोई भी नंबर पे बाहर नहीं आ रहा, मतलब एग्जैक्टली रिपीट नहीं हो रहे। तो इस तरह से 3 के आप जितने चाहे उतने नंबर इनफाइनाइट नंबर्स इसमें बना सकते हैं, तो सारे आंसर आपके सही होंगे। बस उसके लिए करना क्या था, आपको नंबर्स निकालने थे कि वो इनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, उनके बीच के नंबर्स लेने, आप जितने चाहो उतने नंबर्स इसमें ले सकते हो। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, उसको और देख लेते हैं, फिर एक्सरसाइज हमारी यहां पे खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या लिखा है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल्स। हमारे पास कुछ नंबर लिखे हैं, हमें बताना है कि रैशनल है कि इरेशनल है, तो देख लो इसको भी। पहला है √23, पहला नंबर है √23, दूसरा नंबर है √225, तीसरा नंबर क्या है मेरा 0.3796, 0.3796, चौथा 7.478478 और ये इस तरह से कंटिन्यू आगे फॉर्म में है। फिफ्थ एक नंबर और लिखा है मेरे पास, फिफ्थ नंबर है 1.1010010000, 1 फिर 4 टाइम्स 0 फिर 1 और इस तरह से ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब मुझे ये बताना है कि रैशनल है कि इरेशनल है। चलो हम रीजन भी देते चलेंगे। √23 हमारा एक प्राइम नंबर होता है, और प्राइम नंबर का जब रूट करोगे, प्राइम नंबर का रूट हमेशा किस फॉर्म में रहेगा, इरेशनल। हमेशा ध्यान रखना, कोई भी प्राइम नंबर है अगर वो रूट के अंदर है तो वो हमेशा क्या होगा, इरेशनल होगा। ठीक है, दूसरा वाला केस √225 किसका स्क्वायर होता है,
15 का स्क्वायर होता है 225, तो 225 की जगह 15 का स्क्वायर लगा के इस पे रूट लिख सकता हूं। रूट 225 की जगह रूट ऑफ 15 का स्क्वायर लिख दिया मैंने। ये 1/2 रूट 1/2 और ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो सिर्फ ये बचा 15, और 15 क्या होता है, एक रैशनल नंबर, तो सेकंड वाला हो गया मेरा रैशनल। थर्ड वाला देखो, ये टर्मिनेटिंग है, मतलब इसके आगे डॉट नहीं लगा, मतलब कंटिन्यूड फॉर्म में नहीं है, यहां पर ये एंड हो गया है, मतलब इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, और जिसका भी नंबर का रिमाइंडर 0 बचता है वो कैसा होता है, रैशनल। तो ये वाला कैसा हो गया, रैशनल। फोर्थ वाला देखो, अब ये कंटिन्यूड फॉर्म में है, आगे डॉट्स लगे मतलब ये चल रहा है, पर इसका रिपीटिंग फॉर्म है, बिल्कुल है, देखो 7.478 उसके बाद फिर से क्या आ रहा है 478 मतलब 478 पे क्या लगाए, बार लगाए, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, ये भी क्या कहलाएगा, एक रैशनल नंबर कहलाएगा। इस पर मैं लास्ट लेक्चर में समझा चुका हूं, लास्ट लेक्चर में। अब फिफ्थ वाला देखो, नॉन टर्मिनेटिंग है, 0 तो नहीं हो रहा, डॉट्स जा रहे हैं आगे, क्या रिपीटिंग आ रहा है कि नॉन रिपीटिंग आ रहा है, देखो रिपीट हो रहा है क्या कोई नंबर, कोई पैटर्न फॉलो नहीं आ रहा। 1 के बाद 0 आया, 0 के बाद एक 1 आया, 1 के बाद फिर 2 0 आ गए, फिर एक 1 आया, फिर 3 0 आ गए, तो ऐसा कुछ एक पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा कि पैटर्न में रिपीट हो रहा हो, तो ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या होते हैं मेरे, इररेशनल। तो ये मेरे पांचों के पांचों नंबर्स ऐसे मैंने निकाल लिए कौन सा क्या है, और ये एक्सरसाइज फिर यहां खत्म होती है। तो इस तरह से हमारी 1.3 एक्सरसाइज खत्म हो गई है, और 1.4 जो एक्सरसाइज है जिसमें हमारा सक्सेसिव मैग्निफिकेशन वाला टॉपिक है, वो इस साल सीबीएसई ने डिलीट करवा दिया आपके पोर्शन से, तो आपको वो नहीं पढ़ना है सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। तो फिर सीधे नेक्स्ट क्लास में हम रियल नंबर्स के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे बात करेंगे, और साथ में करेंगे एक्सरसाइज 1.5। तो आप बने रहना मेरे साथ, पढ़ते रहिएगा। चैनल पसंद आया हो वीडियो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस तरह से पूरी सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।